प्रदूषण था, यमुना वो साफ नहीं कर पाए, 10 साल से उनकी सरकार है, तो जवाबदेही तो उन्हीं की बनेगी। कहीं ना कहीं इस बार घोटालों से घिरी हुई सरकार अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल सरकार पर कथित शराब घोटाले का जो मामला है वो इनका चुनाव में पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आप ये बात मानते हैं कि बीजेपी में नेताओं के जाने के बाद ईडी इनकम टैक्स के छापे रुक जाते हैं? नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। आज बहुत बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई है। कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है, जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं और नजफगढ़ से 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं। उनको कई सारे मंत्रालय आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। आज उनका इस्तीफा आम आदमी पार्टी को दे दिया गया है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि फैब में चुनाव होने दिल्ली में और उससे पहले इतना बड़ा कदम इतने बड़े नेता की तरफ से उठाया गया। एक चिट्ठी उन्होंने जारी की जिसमें उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं आम आदमी पार्टी पर। इसके साथ ही उन्होंने इस चिट्ठी में ये लिखा है, शीश महल का जिक्र किया, जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब उनका पार्टी में रहना मुश्किल हो गया है। कई सवाल उन्होंने खड़े किए, पार्टी को लेकर कई तरह के आरोप लगाए हैं और पार्टी को छोड़ दिया है। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें उनके जाने के बाद सामने आएंगी, क्योंकि जाट कैडर के बड़े नेता थे और पार्टी में अगर हैसियत की उनकी बात करें तो इतनी बड़ी उनकी हैसियत रही कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद भी उनके मंत्रालय जो थे उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जो पहले उनको मिल रहे थे वही उनको मिले। अब उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। ऐसे में इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, क्योंकि फैब में इलेक्शन है और क्योंकि इलेक्शन से पहले ऐसा होता है आमतौर पर कि नेताओं का दल बदलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। आम आदमी पार्टी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब इसका फायदा काफी ज्यादा बीजेपी को मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने ये जो इतना बड़ा कदम उठाया, इसके पीछे की क्या वजह है? क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे या फिर वो कौन सी पार्टी चुन सकते हैं? देखिए, दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को बहुत बड़ा झटका है कैलाश गहलोत को का जाना। नजफगढ़ से वो विधायक हैं और आम आदमी पार्टी में उनका काफी ऊंचा कद है। अगर आतिशी मुख्यमंत्री बनी हैं तो नंबर 2 के जो नेता आते हैं उसमें ये भी हैं, कैलाश गहलोत हैं, उसके बाद सौरभ भारद्वाज हैं, गोपाल राय हैं। लेकिन कैलाश गहलोत का जाना दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल के लिए इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि वो जाट बिरादरी से आते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने लॉ में डिग्री हासिल की है। उसके अलावा दिल्ली की जनता में, मतलब नजफगढ़ की जनता है, उत्तम नगर, इन इलाकों में उनकी खासी पकड़ है और उनका जाना केजरीवाल को बहुत झटका है। दूसरी बात यह है कि चुनाव से ऐन वक्त पहले ऐसा क्या हुआ, उन्होंने मुद्दा भी उठाया है यमुना, उन्होंने मुद्दा उठाया है केजरीवाल का शीश महल, जो बीजेपी लगातार कहती आ रही है। तो इशारों में अगर आप समझें तो कहीं ना कहीं संकेत बीजेपी की ओर जाता है। दूसरी बात रही, तीसरा एक और मामला है, हालांकि उन्होंने उठाया नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण जो है, दमघोटू प्रदूषण है, बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन कर दूसरे शहर चले गए हैं, लेकिन ये समाधान नहीं है, क्योंकि 400 प्लस अगर AQI है तो ये रिकॉर्ड है अपने आप में, और लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अस्पतालों में लोग भर्ती हो रहे हैं जो सांस के मरीज हैं, आम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है। तो इन आरोपों से चुनाव के दौरान केजरीवाल नहीं बच सकते। यमुना की अगर बात करें तो यमुना में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस बार के त्योहार में, छठ के टाइम में आपने देखा झाग वहां पर निकल रहा था, इतना प्रदूषण था, यमुना वो साफ नहीं कर पाए, 10 साल से उनकी सरकार है, तो जवाबदेही तो उन्हीं की बनेगी। और वो LG पर आरोप लगा करके कतई बच नहीं सकते, क्योंकि सीधा सीधा अगर यमुना पर अगर फैसला है तो LG का फैसला नहीं है। यमुना पर सफाई पर चाहे कोई भी कार्यक्रम है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लेती है, आतिशी की सरकार लेती है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और कैलाश गहलोत का जाना चुनाव से ऐन पहले, हालांकि चर्चा ये भी है कि वो कांग्रेस नहीं बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि कैलाश गहलोत ने जितनी लाइनें कही हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से मिलता जुलता मामला लग रहा है। लेकिन सर, ये जो इस्तीफा है, अगर लेटर पर अगर हम गौर करें जो उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं लोगों की सेवा के लिए पार्टी में जुड़ा था, अभी वही करना चाहता हूँ। तो मतलब सवाल बहुत सारे आम आदमी पार्टी पर खड़े कर दिए कि आप जिस पार्टी में थे, क्या उस पार्टी में आप लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे थे, या पार्टी आपको रोक रही थी? क्या ऐसी मजबूरी थी जो इतनी गंभीर लाइनें उन्होंने लिखी पार्टी को छोड़ने से पहले? देखिए, दिल्ली में सिनेरियो चेंज हुआ है। अगर लोकसभा अभी जो इलेक्शन हुए उसमें 7 के 7 सीटें बीजेपी जीत गई,
तो कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत पर भी अपनी सीट बचाने की जिम्मेदारी है। आप मंत्री हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप चुनाव में जीत जाएंगे, इसकी गारंटी है। आप हार भी सकते हैं। और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी होता है। आप सब कुछ फ्री फ्री कर करके चुनाव नहीं जीत सकते। अब इसका क्या कहेंगे, इसका क्या जवाब है केजरीवाल सरकार के पास, आतिशी सरकार के पास, कि दिल्ली में पॉल्यूशन का जो लेवल है 400 पार है। क्या किया इस पे? आपने कुल मिलाकर एक टावर बनाए और उस पर करोड़ों का विज्ञापन दे दिया। आज वो टावर बंद है, वर्किंग नहीं है। जबकि आप हमेशा से अरविंद केजरीवाल कहते रहते कि दिल्ली सरकार को पैसे की कमी नहीं है, सरप्लस है। तो वो सरप्लस मनी कहाँ गया, सरप्लस पैसा कहाँ गया? आप टावर लगाना आपको चाहिए था, एक का अनेक नहीं हो पाया, कम से कम 50 टावर की तत्काल जरूरत थी। और उसके अलावे जब जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो आप दिवाली के पटाखे बंद कर देते हैं, आप लोगों की बहुत सारी सुविधाएं ये कर देते हैं, लेकिन उसका ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आपको इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा और जनता को देना पड़ेगा। इस बार चुनाव टफ है क्योंकि 7 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं और कहीं ना कहीं माहौल अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत पक्ष में माहौल नहीं है, क्योंकि वो खुद जेल से होके आए हैं। उनके कई मंत्री, मनीष सिसोदिया भी जेल से बेल पर हैं। उसके बाद सत्येंद्र जैन भी जेल जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार घोटालों से घिरी हुई सरकार अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल सरकार पर कथित शराब घोटाले का जो मामला है वो इनका चुनाव में पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और सारे बड़े नेता भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक एक करके हट रहे हैं, पार्टी से साइड हो रहे हैं। और अब क्योंकि इतना बड़ा नाम और एक सामने आ गया है, उज्जवल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चुनाव का मौसम पास आया, इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। वैसे ही आम आदमी पार्टी की स्थिति काफी अच्छी नहीं थी और बहुत मुश्किलों के दौर से गुजर रही है पार्टी, और ऐसे में ये बड़ा झटका और कई सवाल, कई आरोप, कई सारी चीजें अब सबके मन में है। तो इसका नुकसान, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पहले से ही था, जिस तरीके से स्थिति बनी, इसका भी बड़ा नुकसान होगा। देखो आकांक्षा, कैलाश गहलोत की बात करें तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार होते हैं जिनका पालन पोषण, रहन सहन सब दिल्ली में हुआ है। तो दिल्ली की नब्ज को वो शायद बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। दूसरी बात, कैलाश गहलोत 16 साल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी को जो कानूनी दांव पेच से संभाल रहे थे वो कैलाश गहलोत का पीछे से बैकएंड सपोर्ट बहुत था। कैलाश गहलोत को आपने मसलन बहुत कम देखा होगा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते होंगे। मतलब वो बोलते कम थे, करते ज्यादा थे। करते क्यों ज्यादा थे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब से वो परिवहन मिनिस्टर बने थे, परिवहन मंत्री बने थे, उनके कई बेंचमार्क फैसले रहे हैं। आप देखो 1000 इलेक्ट्रिक बसों को जो एसी बसें दिल्ली में लाने का काम किया, जिसमें एलजी से कई बार ठन गई उनकी, लेकिन वो कामयाब रहे उस काम में। आरटीओज वगैरह दिल्ली के अंदर उनमें ताला डलवाया, अरविंद केजरीवाल खुद ताला लगाने गए। तो उनके कई फैसले बहुत शानदार रहे। अब बात आती है कि कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। उनके छोड़ने की वजह बहुत सारी हो सकती है। चुनावी मौसम होता है। आप देखो कैलाश गहलोत का नाम तब भी आया था जब ईडी के कई सारे मामले उन पर आए थे। ईडी ने रेड भी कैलाश गहलोत पर डाली थी। ईडी, इनकम टैक्स की कई सारी रेड उन पर चल रही थी। दूसरी बात, कैलाश गहलोत, अगर आपको याद हो, जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे तो दिल्ली के अंदर गृह मंत्री की जिम्मेदारी उन्हें ही दी गई थी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी भी माने जाते थे। कई बार ऐसा होता है पार्टी के अंदर जब चीजें नहीं सही हो पाती हैं। वो सही क्यों नहीं? क्योंकि कैलाश गहलोत तो कई बार समन मिले, कई बार उन पर रेड पड़ी। तो एक होता है चुनावों से पहले या तो आप अपने आप को खुद को बदल लो, ऐसा कई पार्टियां करती हैं, जो आरोप आप भी लगा रही है और बीजेपी के पास भी आ रही है। हालांकि बीजेपी का बयान आया है कि अभी तक ऐसा कोई प्रपोजल आया नहीं है कि वो पार्टी में शामिल होंगे या पार्टी में जाएंगे। लेकिन कैलाश गहलोत का जाना, वो भी ऐसे वक्त में जहां पे साउथ वेस्ट के एरिया में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। नफजगढ़ से लगातार 2 बार वो विधायक रहे हैं। उसके बाद पार्टी के अंदरूनी सारे फैसलों में उनकी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और पार्टी को अंदर से वो समझते हैं, क्योंकि शुरुआत से पार्टी में 2015 में ज्वाइन करी थी उन्होंने। तो वो पार्टी के सारे बड़े फैसलों में कैलाश गहलोत का नाम होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक पार्टी का कोई नया प्लान हो सकता है, और कोई दो राय नहीं है कि कल को कैलाश गहलोत बीजेपी में चले जाएं, बीजेपी में शामिल हो जाएं और बीजेपी से उनको टिकट मिल जाए। तो ये वक्त बात है चुनावी मौसम में, और ये दांव नेता चलते हैं, बीजेपी में जाते हैं तो क्या उनका हासिल होगा, लेकिन वो पोजीशन शायद नहीं मिल पाएगी जो आम आदमी पार्टी के अंदर थी। क्योंकि आम आदमी पार्टी में, जब आपको याद होगा, 15 अगस्त की वो तारीख थी जब झंडा फहराने को लेकर एलजी से विवाद हुआ था। अरविंद केजरीवाल जेल में थे, आतिशी के नाम का प्रपोजल दिया, उन्होंने कैंसिल कर दिया।
तब कैलाश गहलोत का नाम लिया गया था और कैलाश गहलोत ने वो झंडा फहराया था, छत्रसाल स्टेडियम का वो झंडा फहराना था। तो कैलाश गहलोत का नाम दिल्ली के सीएम फेस के लिए भी जा रहा था। तो ऐसे वक्त में कैलाश गहलोत का जाना, मुझे नहीं लगता शायद आम आदमी पार्टी इसको डाइजेस्ट कर पाएगी। और दिल्ली में चुनावों से पहले कुछ बड़ा तो हो ही गया है, अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। इसमें कुछ भी क्लियर नहीं अभी किया जा सकता। बिल्कुल। और इस्तीफा क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया गया है सर आम आदमी पार्टी की तरफ से, और अब अगर देखा जाए तो अगला दांव आम आदमी पार्टी क्या खेल सकते हैं, क्योंकि अगर वाकई ऐसा होता है कि इस्तीफा क्योंकि मंजूर हो गया और वो बीजेपी में चले जाते हैं, तो इसमें बीजेपी को तो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे है और बीजेपी लगातार उनको घेर भी रही है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी अब नुकसान वाली पोजीशन में पहुंच सकती है। बीजेपी को फायदा हो सकता है अगर बीजेपी में वो जाते हैं तो। देखिए, अचानक से चुनाव फरवरी में होना है, उससे पहले आपका कद्दावर नेता, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उसके अलावा राजस्व और कई विभाग उनके पास में है, और इस तरह से जाना अचानक से, और वो भी इतने सारे आरोप लगा करके, ये कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को, आतिशी सरकार को डेंट है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को डेंट है, और इसकी भरपाई करना इतना आसान नहीं होगा। और केजरीवाल जी को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर एक के बाद एक जो फाउंडर मेंबर थे, प्रशांत भूषण से लेकर के बाकी लोग जो फाउंडर मेंबर थे जिन्होंने शुरुआत की थी, एक के बाद एक जाते रहे। योगेंद्र यादव, इन लोगों ने पार्टी का संविधान बनाया था, और वैसे लोग चले गए तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि लोग आपके साथ जुड़ के रहना क्यों नहीं चाहते। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी अपने जो केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है उसमें ये भी लिखा है कि महत्वाकांक्षा की वजह से, केंद्र सरकार से आपसी लड़ाई की वजह से दिल्ली को नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली को नुकसान पहुंचा रही है केंद्र सरकार से लड़के, तो हम उसमें शामिल अब नहीं होंगे। सर लेकिन नेताओं का जाना इतनी बड़ी बात नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव के समय में चले जाते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, उसमें अक्सर यही होता है कि अपना पर्सनल फायदा देखते हैं वो। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी चिट्ठी जिसमें कई सारी बातें उन्होंने कही, क्योंकि अक्सर ये होता है कि नेता छोड़ के जाते हैं, बस इस्तीफा की खबर आई है, बहुत ज्यादा डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं कि हमने ये रीजन रहा या वो रीजन रहा, बस हमारी पार्टी में नहीं बन रही थी या जो भी समस्या थी छोड़ दिया। लेकिन इन्होंने बहुत सवाल खड़े करे कि राजनीति तक उनकी चीजें सीमित हो गई हैं, वादे सारे अधूरे हैं, महत्वाकांक्षा जो उनकी थी पहले वो अब पूरी नहीं हो पा रही हैं, दिल्ली की जनता को जो प्रॉमिस किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो यमुना की सफाई का क्योंकि एक मुद्दा उठाया हुआ है, तो बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर, तो ये इस्तीफा इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, यमुना की अगर सफाई की बात करेंगे तो आप यमुना में जाएंगे तो आप ऊपर ब्रिज से नीचे देखेंगी तो यमुना की सफाई नहीं हुई है। आईटीओ से आप नीचे झांके, अगर मेट्रो से आप जाती होंगी तो देखा होगा आपने, एक पैरेलल लाइन उन्होंने गड्ढा खोद दिया यमुना के बगल में, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक उसमें से कचरा गाद निकलेगा नहीं तब तक साफ पानी के आने की, अच्छा उसका वाटर फ्लो बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन पानी आपके पास हरियाणा से जो आता है वो लिमिटेड आता है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पानी आ जाएगा। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से मिलकर इस पर काम करना चाहिए। आप हिमाचल से पानी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आपको केंद्र सरकार से मिलके ही करना पड़ेगा, क्योंकि पानी एक सोर्स से दिल्ली की यमुना साफ नहीं हो सकती, उसके लिए वाटर फ्लो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। और ये तभी संभव है जब केंद्र सरकार के लेवल पर भी ये चर्चा हुई थी कि वो झेलम और चिनाब में जो पाकिस्तान को पानी जाता है उसमें हम अपने हिस्से का पानी भी उसको भेज रहे हैं, तो वो जो सरप्लस वाटर है वहां पर उसको डाइवर्ट करके हमको इस तरफ लाना है, दिल्ली की ओर लाना है, पंजाब होते हुए, हरियाणा होते हुए हम दिल्ली ला सकते हैं। तो यमुना साफ तभी होगी जब केंद्र सरकार से इनको मिलके चलना पड़ेगा। बाकी मुद्दों पर आप लड़िए, क्योंकि दो पार्टी है, दो विचारधारा है, लेकिन यमुना की बात रही। दूसरा प्रदूषण जो है, प्रदूषण पर आपने देखा होगा, ये बढ़ते प्रदूषण पर आपने ये फैसला ले लिया, फैसला कुछ नहीं लिया। अल्टीमेटली ऑर्डिनेंस, चाहे आप कोई भी दफ्तर लोगों का जाना बंद कर देंगे, वर्क फ्रॉम होम कर देंगे, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है किसी भी लेवल का। आपको इस पर मास लेवल पर जाके काम करने की जरूरत है। पौधा भी कितने लगाए आपने, लाख लगाए, 2 लाख लगाए, 10 लाख लगाए, 20 लाख, आपको बांटिए ना, घर घर जाके पौधा बांटिए, और फ्री तो वो करिए,
पौधा लोगों को फ्री में दीजिए। 10 लोग, एक एक गरीब से गरीब आदमी होता है, वो भी घर में छोटा छोटा गमला ही सही, प्लास्टिक के गमले में ही अगर 10 पौधे लगा ले, हर 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 घर में आप पौधा फ्री में बांटेंगे तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कम होगा। और पॉल्यूशन के लिए आपको मशीनें बढ़ानी पड़ेंगी। जापान के कई शहरों में भी ये समस्या थी, लेकिन सर दिक्कतें तो बहुत सारी थी, लेकिन एक सवाल ये जो खड़ा हो रहा है कि अब क्योंकि आप इतने सालों से पार्टी के साथ थे, 2015 से क्योंकि लगातार वो पार्टी के साथ थे, अब अचानक उनको लग रहा है कि इतनी सारी कमियां हैं। उससे पहले कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें उन्होंने कहा हो कि हमारी पार्टी ने ये कमी कर दी या यहाँ पे ये गलती हो गई। क्योंकि अगर हम किसी के साथ लंबे समय तक रहते हैं उज्जवल, तो ऐसा होता है कि हमें कमियां दिखाई देती हैं। तो आप क्योंकि सरकार में थे, तो आपने आप क्योंकि तमाम जिम्मेदारियां उठा रहे थे पार्टी की, तब आपने नहीं बोला। आप इस्तीफा दे के जा रहे हैं क्योंकि चुनावी मौसम है, तो ये भी तो गलत है कि आप जिसके साथ थे उसके साथ भी सही से नहीं थे, और फिर जनता का वादा जो आप याद कर रहे हैं अभी, वो भी तो सही नहीं है कि आपने तब बोला क्यों नहीं फिर। मैं अभी यही सवाल सर आपसे भी पूछना चाह रहा था कि 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लगातार सरकार है। यमुना का मुद्दा आज का नहीं है, 10 साल का नहीं है। दिल्ली के अंदर यमुना का मुद्दा जब शीला जी की सरकार थी और उससे भी पहले कई दफे बीजेपी के साथ, उस टाइम से यमुना का मुद्दा रहा है। अब जो बात आ रही है, जो चिट्ठी में लिखा है कैलाश गहलोत ने कि आज यमुना और इस सरकार में और बदतर होती चली गई है। हकीकत ये भी है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, फैक्ट्रीज भी बढ़ी हैं, लगातार काम भी हुआ है, लेकिन आज कैलाश गहलोत को ईमानदारी पर शक हो गया। एक टेन्योर आप पूरा कर चुके, दूसरा टेन्योर 8 विभाग आप संभाल रहे हो, आपके 2-2 मजबूत कंधे थे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे। आज आपको जब चुनाव का वक्त आ गया है, जब पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है, उस वक्त आपने पार्टी की ईमानदारी, निष्ठा पे सवाल उठा दिया। अपने नेता जिसको साथ आप हमेशा खड़े रहते थे, उसकी निष्ठा पे सवाल उठा दिया। आज आपको यमुना भी गंदी दिख रही है। आज आपको अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल का मुद्दा सबसे बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा जोर शोर से उठाया गया मुद्दा, जो अभी तक चल रहा है, जिसको लेकर आतिशी भी घिरी हुई है, उसका मुद्दा आज आपको लग रहा है। तो चुनावों से एन वक्त पहले ये तो पूरी नेतागिरी हो गई, ये तो स्टंट हो गया। तो ये वो कांग्रेस वाला हाल हुआ, ये सर कांग्रेस वाला हाल हुआ। जब कांग्रेस की स्थिति बुरी हुई थी तो सारे नेता छोड़ छोड़ के जाने लगे। गुलाम नबी आजाद का आपको याद होगा, जब उन्होंने इस्तीफा दिया, एक लंबा लेटर उन्होंने भी लिखा था, अपने दुखड़े उसमें उन्होंने सुनाए थे। तो ये वही वाली बात है कि जब आप सत्ता में थे, जब आप पावर में थे, तब आप बोले नहीं। आज आप चिट्ठी में लिख रहे हो कि केंद्र से लड़ाई में हमने वक्त बर्बाद किया, दिल्ली के लोगों का विकास नहीं हुआ। आपने परिवहन मंत्री रहते हुए आपने एलजी से कितनी बार ठानी है अपनी, आपने दिल्ली में बसों को लेकर के कितनी बार लेटरबाजी की है, तब आपको याद नहीं आया? आप केंद्र के साथ मिलते, सही से काम करते, आप अपनी मिनिस्ट्री को सही से संभालते। 8 विभाग आप संभाल रहे हो, टूरिज्म मिनिस्टर, फाइनेंस आपके पास था, परिवहन मंत्रालय आपके पास था, इतने तमाम मतलब एकदम हाई क्रीमी मंत्रालय जिन्हें कहते हैं, पैसे वाले मंत्रालय, वो आपके पास थे। और उसके बाद आप अगर ये बात पार्टी के लिए कह रहे हो तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से डाइजेस्ट होती है। देखिए, पॉलिटिक्स में तो है कि जब तक आप पार्टी में हैं तब तक बहुत कुछ पॉजिटिव बोलेंगे, जब पार्टी छोड़ेंगे तो उसकी कमियां गिनाएंगे कि ये हुआ वो हुआ। दूसरा पहलू ये है कि ईडी के घेरे में वो भी हैं। आपने जैसे बताया कि ईडी का छापा उन पर भी है और निगरानी नजर तो है ईडी की, कहीं ना कहीं किसी मामले में है तभी ईडी उन तक पहुंची है। दूसरा कि अगर बीजेपी में चले गए तो फिर थोड़ा मामला उनको लगता होगा कि थोड़ा कम हो जाएगा ईडी का हिसाब किताब। दूसरी बात यह है कि आप ये बात मानते हैं कि बीजेपी में नेताओं के जाने के बाद ईडी इनकम टैक्स के छापे रुक जाते हैं? नहीं, अब रुकेंगे नहीं। आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे ना, सवाल ये तो एजेंसी वाले बताएंगे और बीजेपी वाले बताएंगे, लेकिन इनको लगता होगा कि अगर बीजेपी में ही चले गए, जैसे अजीत पवार के साथ हुआ महाराष्ट्र में। ऐसा हुआ क्योंकि जल घोटाले में वो भी फंसे थे, जल नल योजना, और आज जो है वो बीजेपी के साथ में है महाराष्ट्र में। तो इनको भी लगता है कि ईडी जहां से जिस सरकार के अंतर्गत आता है शायद उसी के साथ चले जाएं। और जैसा कि अभी कुछ खबर सामने आ रही है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, तो बीजेपी के लिए तो ये बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बहुत कद्दावर नेता हैं वो। और बाहरी दिल्ली का जो इलाका आता है, ग्रामीण इलाका आता है, नजफगढ़ है, उत्तम नगर है, द्वारका का बहुत सारा क्षेत्र है, वहां पर जाट बिरादरी बहुत सारे हैं। और ये वो लोग हैं जो पता नहीं कितने पुश्त से, 3-4 पुश्त से दिल्ली में रह रहे हैं। ये कैलाश गहलोत भी बाय बॉर्न दिल्ली के हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ये ग्रामीण इलाकों से आते हैं, इसलिए इनकी पकड़ काफी है। बीजेपी उस इलाके में लोकसभा तो जीतती है लेकिन विधानसभा में हार जाती है।
तो इसलिए बीजेपी को भी, अगर बीजेपी में गए तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा कद्दावर नेता होगा। दूसरा कि इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव जो फरवरी में होना है, उसमें पहले वाला सिनेरियो नहीं है। अरविंद केजरीवाल चाहे जो जितना प्रचार करें, लेकिन उन पर एक आरोप जो है वो जेल में इतना दिन रह के जो आए हैं, मनीष सिसोदिया जेल में रह के आए हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि घोटाला गलत है और ये रहे, लेकिन घोटाला में कुछ ना कुछ दम होगा तभी तो आप 18 महीने जेल में रहे। उस बीच में भी, उस दौरान भी आप सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने आपको बेल क्यों नहीं दिया? 18 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने बेल क्यों दिया? तो कहीं ना कहीं आरोप से आप बच नहीं सकते। और घोटाले का सबसे बड़ा आरोप है, याद हो आपको, जब कांग्रेस की UPA 2 थी, जब नरेंद्र मोदी आए थे 2014 में, तो उस समय मोदी सरकार ने यही आरोप लगाया था कि इतना कोयला घोटाला हो गया, 2G घोटाला हो गया, और वो घोटाले का इतना बड़ा मामला था और इतना बीजेपी ने उसको बेहतरीन तरीके से भुनाया कि कांग्रेस की UPA 2 सरकार चली गई। तो घोटाले क्योंकि को भी लगता है कि कम से कम बाकी चीज तो अपनी जगह पे है, मंत्री तो फिर बन जाएंगे अगर बीजेपी आ जाएगी, लेकिन अपने आप को मतलब एजेंसी से बचा लो, और दूसरा कि अपनी सीट भी बचा लो। और ये भी क्योंकि नैया भी अभी डगमगा रही है आम आदमी पार्टी की, तो ऐसे में सेफ साइड अगर देखा जाए तो उन्होंने वो करने की कोशिश करी कि अगर सरकार जाती है तो उनका तो अपना जो भी स्थिति साफ रहेगी, क्योंकि बड़े नेता हैं, बीजेपी में भी जाते हैं, मान लीजिए कि उतना ज्यादा ना मिले जो यहाँ पे मिला था, लेकिन फायदे हैं। मेरी राजनीतिक समझ कहती है बीजेपी को फायदा हो ना हो एक अलग की बात है, आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ फायदा हुआ वो एक अलग की बात है। सेफ साइड सबसे ज्यादा कैलाश गहलोत खेल गए हैं। कैलाश गहलोत अगर बीजेपी में जाते हैं, उन्हें पता है बीजेपी में जो भी बड़े नेताओं जिन पर आरोप लगाया गया, ये पुराने कई सारे मामले आप देखो, बीजेपी में जाके आज वो सेफ हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं। कैलाश गहलोत भी जानते थे, 16 साल जिसने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस की हो तो वो इतना कानूनी तौर पे भी वो परिपक्व होगा, और उसके बाद राजनीति में तो परिपक्व थे ही वो। उनके पास, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास विकल्प कम थे। या तो आप ED IT को झेलो जो अरविंद केजरीवाल ने किया और जिस तरीके से अंदर रहे, तो उतनी या तो तथा हो आपके अंदर, या फिर आप अपना पाला एन वक्त पर ऐसे टाइम पे बदल लो जहां से आप सेफ साइड निकल सकते हो। कैलाश गहलोत ने दूसरा विकल्प चुना और वो दूसरे विकल्प में आगे उनके साथ क्या हासिल होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस्तीफे का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, चुनाव का मौसम है, और ऐसे में अब इतने बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के, अच्छी खासी उनकी इमेज पार्टी में, और उनके पास मंत्रालय भी कई सारे थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। अब हालांकि इलेक्शन के टाइम पे कौन सी पार्टी में वो जाते हैं, क्या बीजेपी का दामन थामते हैं या फिर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप इस इस्तीफे को किस तरह से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपने आप को सेफ जोन में रखा है इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, या फिर आपको लगता है कि जो बातें, जो उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी पर, वो वाकई सही है और वो परेशान हो गए थे पार्टी से क्योंकि पार्टी के काम करने की नीयत अच्छी नहीं थी, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया? अपनी राय भी हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह की तमाम और खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।